सा रिएक्शन अमिताभ जी इस पर लेना चाह रही हूँ। यहाँ कांग्रेस की बात बहरामपुर में अभी भी किसी ने नहीं की, अभी भी सिर्फ दीदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। बहरामपुर से भी अगर अधीर रंजन चौधरी नहीं सीट निकालेंगे तो कहां से निकाल सकती है कांग्रेस? देखिए, अगर हम और आप वहां के वोटर हैं तो उस पार्टी को क्यों वोट करें जिसकी सरकार बन नहीं रही, जिसको 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तो ये तो वोटर सोचेगा ना कि अगर हम कांग्रेस का एमएलए चुन करके भेजते हैं, और खास करके अधीर रंजन चौधरी को अगर चुन करके भेज दें, जिनका ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उनके विधानसभा का तो विकास होगा ही नहीं अगले 5 साल तक। तो वोटर भी देखता है ना कि भाई लेफ्ट और कांग्रेस ये 3-4 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकती हैं। टक्कर जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, तो अपना वोट क्यों वेस्ट करें। अच्छा, बंगाल में एक एक वोट के लिए कितनी मारामारी है उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। कई जिलों से झड़प की, मारपीट की, हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में हिंसक झड़प हो गई, पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया, शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। अब बीजेपी के अगर बड़े चेहरों को भी डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, फिर आप ये कहें कि इतना केंद्रीय बल क्यों लगा दिया गया, तो फिर ये तस्वीर देखकर बात समझ में आएगी कि केंद्रीय बल की क्यों आवश्यकता थी। सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए। इसके अलावा कूच बिहार और आसनसोल में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव हुआ। इसमें अग्निमित्रा पॉल की कार के पिछले हिस्से का शीशा पूरी तरह टूट गया। यह वारदात आसनसोल दक्षिण के रहमत नगर के पास हुई। अग्निमित्रा पॉल जब यहां एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद लौट रही थी, तभी उनकी कार पर पीछे से पत्थर फेंके गए। कार में पीछे बैठे हुए लोगों को चोट भी आई। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह ममता चुनाव नहीं जीत सकती। अभी रहमत नगर में आए, बगल वाला एक बूथ है, उसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारा बूथ है, उधर देखे, सुपरवाइज किए, सब ठीक ठाक है, निकल गए। फिर रास्ता उधर से घुमा के इस बूथ में, ये बूथ, इसमें बहुत सारा बूथ है, इधर आए, सुपरवाइज किए। जब निकले यहाँ से, अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गाड़ी का पूरा पीछे का कांच तोड़ दिया। मेरा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था, उसका लगा, सिक्योरिटी का लगा, हम सामने में थे तो मेरा लगा नहीं। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है ये। माने मुसलमान ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति है क्या? भाजपा उनसे मिल नहीं सकते, उनको वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, किन लोगों ने पथराव किया, क्या जानकारी मिली है? शेखू और शब्बीर, ये टीएमसी के पाला हुआ गुंडा है। हमारा पास जो खबर है ये पुलिस देखेगा और सेंट्रल फोर्स देखेगा। इससे पहले आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पुलिस ने रोक दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की पुलिस अधिकारियों के साथ भी तीखी बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना यह था कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना यह है कि उनके साथ केवल 2 गाड़ियां थी। ये जो बहसबाजी हुई है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। अब आप राशिद जी, अब आप मानेंगे कि क्यों सीआरपीएफ की जरूरत है, क्यों सीआरपीएफ के सारे बल की जरूरत है?